नमस्कार। आप सभी सांख्यिकी भाइयों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि पिछले दिनों एक खबर आई थी पेपर में प्रभात खबर के माध्यम से कि संविदा पर कार्यरत सभी कर्मचारियों को अपना डाटा उस विभाग में देना पड़ेगा जिस विभाग में वो काम कर रहे हैं। खासकर मैं इसी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ कि ये डाटाबेस है क्या, ये जो डाटा सरकार ले रही है उसका क्या मतलब है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि सरकार ये जो डाटाबेस मांग रही है उसमें सभी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मी जो हैं उनकी अस्थायी नियुक्ति को लेकर सरकार गंभीर हो गई है। 2018 से चली आ रही है प्रक्रिया। अब ये 2022 जनवरी से सभी विभागों में कार्यरत संविदा पर सभी कार्यरत कर्मचारियों का डाटा तैयार कर रही है, जिनमें उन लोगों का जो कार्य कर रहे हैं उन लोगों को पाँचों अंगुली का अंगूठा के अलावा पाँचों अंगुली का फिंगर बायोमेट्रिक मशीन पर लगा के उनको उनके सेवा पुस्तिका से जोड़ दिया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा। ये चौधरी कमेटी की रिपोर्ट जब से सरकार ने लागू की है, सांख्यिकी विभाग को छोड़कर अन्य सभी विभाग में संविदा पर कार्य करने वाले जितने भी कर्मी हैं उनका डाटाबेस तैयार हो रहा है और बहुत तेज़ी से डाटाबेस तैयार हो रहा है। उनमें अधिक से अधिक संख्या में उनका डाटाबेस जो है अधिक से अधिक कर्मचारियों का अधिक से अधिक तैयार किया जा रहा है। ये तो रही अन्य विभागों के संविदा कर्मियों के बारे में। अब मैं सांख्यिकी विभाग से जुड़ी हुई कुछ बातें आप लोगों के सामने रखता हूँ। सांख्यिकी विभाग में फिलहाल कोई ऐसी सूचना नहीं है जिसमें हम लोगों का डाटाबेस तैयार हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। अभी फिलहाल मैंने कुछ मित्रों को देखा है कि एक सरकार द्वारा सामान्य प्रशासन द्वारा जारी की गई लेटर जो है उसी के बारे में प्रतिदिन घिसा पिटा हुआ वही बात को वो बार बार दोहरा रहे हैं और हम लोगों सभी सांख्यिकी भाइयों के सामने रख रहे हैं, जिसमें सांख्यिकी विभाग से जुड़ी हुई 1% भी खबरें नहीं हैं। उसमें सरकार ने जो चिट्ठी निकाली थी 28/7/2022 को, उसमें हम सांख्यिकी भाइयों के लिए कुछ भी नहीं रखा गया है, कुछ भी है ही नहीं। जो लेटर संख्या आप लोगों को मालूम हुआ कि लेटर संख्या जो है मैं आप लोगों को बता देता हूँ 12,897 28/7/2022 यही लेटर संख्या है, जिसमें वो उसी बात का जिक्र किया गया है कि जो संविदा पर कार्य कर रहे हैं उनके लिए है, जो अन्य विभागों में संविदा पर कार्य कर रहे हैं उनके लिए चिट्ठी निकाली गई है। उनको जब भी अस्थायी किया जाएगा तो उनको उसी चिट्ठी के आधार पर अस्थायी किया जाएगा, अन्यथा इसमें सांख्यिकी के लिए कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे कि सांख्यिकी भाइयों को कहा जाए। अभी फ़िलहाल ताज़ा अपडेट यह है कि हम लोगों का केस जो है, जो राहुल कुमार ने पटना हाईकोर्ट में दायर किया है, उसकी प्रक्रिया भी चल रही है। उसकी अगली सुनवाई की तिथि अभी तक नहीं आई है। आज दिनांक 9/8/2022 है। अभी तक तो कोई हाई कोर्ट का नोटिस नहीं आया है अगली तिथि के लिए। अगली तिथि के घोषणा जब भी होगी हाई कोर्ट की तरफ से, जब भी मिलेगी, हम आप लोगों के बीच लाएंगे। फिलहाल मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि सांख्यिकी भाइयों, आप लोग अपना जो काम कर रहे हैं वो काम कीजिए। सांख्यिकी विभाग के लिए अभी तक कोई भी चिट्ठी सरकार के द्वारा जारी नहीं किया गया है। न चौधरी कमेटी, न गैड सामान्य प्रशासन विभाग, न योजना एवं विकास विभाग, न सांख्यिकी निदेशालय, इनमें से
किसी विभाग ने यह चिट्ठी नहीं निकाला है सांख्यिकी भाइयों के लिए। सांख्यिकी भाइयों के लिए कोई चिट्ठी नहीं है अभी। और ये जो चिट्ठी आई है वो अन्य विभागों के लिए है, अन्य विभागों के संविदा पर कार्य करने वाले संविदा कर्मी के लिए है। कितने सांख्यिकी भाइयों को तो संविदा का मतलब नहीं मालूम है। मैं आपको बता देता हूँ कि संविदा का मतलब होता है कॉन्टेक्चुअल, माने कि कॉन्टेक्ट, ठेका पर एक महीना फिक्स कर दिया जाता है कि हाँ आपको 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 पर एक महीना में सरकार का ये काम करना है। 1 वर्ष के लिए करना है, 2 वर्ष के लिए करना है या 3 वर्ष के लिए करना है। वो कॉन्ट्रैक्ट पर जो ठेका लेकर करवाते हैं वो जानते हैं और सरकार जानती है। फिलहाल सांख्यिकी भाइयों, ये जो प्रतिदिन आए दिन ये चिट्ठी जो आ जाती है, उस चिट्ठी को लेकर यूट्यूब पर, फेसबुक पर डालते रहते हैं कि हाँ सांख्यिकी विभाग का ये चिट्ठी है, उसमें ये है वो है। ऐसी कुछ बात नहीं है। सांख्यिकी विभाग का जब भी कोई भी नोटिस आएगा बजाबते, वह आपको पेपर के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, विभाग के माध्यम से दिया जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। और कोई अपडेट मिलेगी हमको, मुझे और कोई अपडेट मिलेगी तो आप लोगों को बताएंगे। आप लोग मेरे चैनल को बहुत पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखते हैं और लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं। मैं ये वीडियो फिर से आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, देखिएगा ज़रूर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सांख्यिकी भाइयों। आप लोगों का शुभ दिन शुभ हो। और 15 अगस्त आने वाला है। 15 अगस्त की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।